हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि स्टेट PCS और IAS में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चन जो हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो PCS एग्ज़ाम हो या IAS एग्ज़ाम हो या SSC, UP SSC, रेलवे, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ये क्वेश्चन UP PCS 2010 में पूछा गया है। आपको इन सब प्रश्नों के जवाब चुनने के लिए 15 सेकंड का समय मिलेगा, जिसको आप बाद में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये क्वेश्चन आपका UP PCS प्री 2012 में पूछा गया है। आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन एक, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, किंतु इसकी धारा 87 बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय अथवा क्राउन का देशज को, प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन आपका UP PCS प्री 2003 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन दो, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन UP PCS प्री 2014 में पूछा गया है। आपका समय शुरू होता है अभी।
तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था और अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी नियम के तहत हुई थी और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त भी किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। आपके ऑप्शंस हैं 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, जो कि इस समय अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो कि पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 के अंतर्गत आता था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा की निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? ऑप्शंस हैं 1926, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1945। और इसके सही उत्तर का चयन करने के ऑप्शन है केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और सी या ए बी सी तीनों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और सी। केंद्रीय विधानसभा की निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है 1926 और 1945 के तहत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन में से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935
या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? ये क्वेश्चन IAS प्री 2012 में पूछा गया है। आप सभी को 15 सेकंड का समय मिलता है। अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? ऑप्शंस हैं संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2008 और IAS 2018 में पूछा गया है। तीन, गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।